some other auxiliary products. It is today's topic, guys. Right. So other than ammonia, urea and uric acid, there are some other auxiliary products also. The very first one is trimethyl amino oxide. Second one is a guanine. Third one is a allantoin. Fourth one is the hippuric acid. Fifth one is the creatinine. Sixth one is creatine. Right. So very first one trimethyl amino oxide. ये नॉन टॉक्सिक है बच्चों, और बहुत सारे एनिमल्स जो रहते हैं जैसे कि मराइन बॉडी फिश है, मराइन मोलस्कास है, मराइन क्रस्टेशियंस है बच्चों, इनमें ये प्रोड्यूस होता है. तो जो फिशी स्मेल आती है ना, that fishy smell is always because of trimethyl amino oxide. Clear? Next one is the guanine बच्चों. Guanine हमेशा, guanine is the purine. It is the nitrogenous compound और जनरली ये डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है. क्लियर? सो जब डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन होता है तो ये रिलीज हो जाता है. कौन? ग्वानिन. सो ग्वानिन हमेशा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सिक्रेट होता है. ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज द अलेंटोनिन. मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स कन्वर्ट्स प्यूरिन्स एंड pyrimidine. गाइस ये प्यूरिन्स और pyrimidines कहाँ से आए हैं? सो ये प्यूरिन्स एंड pyrimidines जो है ना बच्चों, purines and pyrimidine, they come from the metabolism of DNA and RNA to allantoin and then it excretes. In a man, purines are excreted in the form of uric acid. हमारे बॉडी में जो purines pyrimidines रहते हैं वो यूरिक एसिड में प्रोड्यूस होते हैं, और एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड जो रहता है वो हमारे फीकल मैटर से निकल जाता है. बहुत ज्यादा होगा तभी वो डिपॉजिट होगा हमारे जॉइंट्स में. फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, pyrimidines in the form of alanine, आइसोब्यूटेरिक एसिड. ठीक है? उसके बाद में चलेंगे बच्चों हिप्पुरिक एसिड. इन अ मैमल्स द बेंजोइक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ हिप्पुरिक एसिड. सो बेंजोइक एसिड जो रहता है उसका अलग फॉर्म जो हिप्पुरिक एसिड उसमें सिक्रेट होता है. सो बहुत सारे मैमल्स में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट रहता है बच्चों, मेनी टाइम्स इट इज द हिप्पुरिक एसिड. बेंजोइक एसिड, ग्लाइसिन, हिप्पुरिक एसिड, लाइक दैट. But in a birds, the benzoic acid is treated with a ornithine amino acid and orthuric acid is excreted. So बहुत से लोगों में ornithuric acid भी secrete होता है जैसे कि birds. Creatinine भी है जैसे कि pregnant lactating female में creatinine का secretion, creatine का secretion ज़्यादा होता है. एक होता है creatinine. creatine का breakdown products है. So it is also secreted. ठीक है? So आगे चलेंगे बच्चों. अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको डेवलपमेंट ऑफ किडनी. लाइक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में किडनी नहीं था. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में किडनी नहीं था बच्चों. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में किडनी नहीं था और इंस्टेड ऑफ किडनी डिफरेंट सेल्स थे जो एक्सक्रीशन करते थे. शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, कहीं में फ्लेम सेल्स थे, कहीं में प्रोटोनेफ्रिडिया थे, कहीं पे माल्फिगियन बॉडीज थी, है ना? तो किडनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ और सबसे एडवांस टाइप ऑफ किडनी आप किसे कहोगे? ठीक है? सो वी आर गोइंग टू फोकस दैट. सो पहला वाला किडनी, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ किडनी बच्चों. पहला जो किडनी है उसे आप कहोगे प्रोनेफ्रिक किडनी. कौन सा किडनी बच्चों? प्रोनेफ्रिक किडनी. सो ये जो प्रोनेफ्रिक किडनी होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम एंटेरियर पार्ट प्रोनेफ्रॉन्स ऑफ अ नेफ्रोटोम प्लेट. इट्स नेफ्रॉन आर इन अ सिंपल ट्यूबुलर शेप. नेफ्रॉन्स आर नॉन डिफरेंशिएटेड. एग्जाम्पल, ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे कि इट इज प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोम्स एंड टैडपोल ऑफ फ्रॉग्स. सो इसमें कैसा है, ये डेवलप्स फ्रॉम एंटेरियर फ्रंट पार्ट ऑफ प्रोनेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव. ठीक है? ये सिंपल ट्यूब की तरह नेफ्रॉन होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है. सो आप देख सकते हो बच्चों, ये प्रोनेफ्रॉन है, ये मीजोनेफ्रॉन्स है मिडिल पार्ट, और ये आप देखो मेटानेफ्रॉन्स. तो ये क्लोकेया, मतलब इट इज अ स्ट्रक्चर, वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ.
इस तरह से किडनी पहले डेवलप होती है। सो साइक्लोस्टोमास एंड द टैडपोल फ्रॉग में ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहती है। कहाँ पे बच्चों? इट इज प्रेजेंट इन द साइक्लोस्टोमास एंड द टैडपोल फ्रॉग। सेकेंड, मीजोनेफ्रिक किडनी और ओपिस्टोनेफ्रॉस। मीजोनेफ्रिक किडनी और ओपिस्टोनेफ्रॉस, it develops from middle part, that is mesonephrons of nephrotom plate, middle part से present होती है। इसमें सिर्फ बाउमन्स कैप्सूल ही होता है, while बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल ट्यूब की तरह प्रेजेंट होता है। कैसा प्रेजेंट होता है? इट इज लाइक अ सिंपल ट्यूब। क्लियर? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है फिशेस में और एडल्ट एम्फीबियंस में। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द फिशेस एंड एडल्ट एम्फीबियंस। आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है इसे हम कहते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज, इसे आप कहोगे मेटानेफ्रिक किडनी। क्या होता है बच्चों मेटानेफ्रिक किडनी? ये हमेशा डेवलप होता है मेटानेफ्रॉन्स लोअर पार्ट, while remaining part is destroyed. Nephrons are well differentiated into, बहुत अच्छा है, इसमें मॉडिफाइड हुई है, बाउमन्स कैप्सूल होती है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। तो जो फिलहाल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, इट वाज द मेटानेफ्रॉन्स। हमने देखा प्रोनेफ्रिक किडनी में सिर्फ ट्यूब थी, मेसोनेफ्रिक किडनी में बाउमन्स कैप्सूल बना और ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना, और मेटानेफ्रिक किडनी में बाउमन कैप्सूल बना, पीसीटी बना, डीसीटी बना, लूप ऑफ हेनले बना। ये प्रेजेंट होता है रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स में। क्लियर? लूप ऑफ हेनलेस में हम पढ़ेंगे, लूप ऑफ हेनले रेप्टाइल्स में लेस डेवलप होता है, एव्स में ये इनकम्प्लीटली डेवलप होता है, और मैमल्स हैव द मोस्ट डेवलप्ड लूप ऑफ हेनले। मैमल्स में सबसे ज्यादा डेवलप लूप ऑफ हेनले होता है। क्लियर? So, do you understand guys up to this? Okay, so that's it. So guys, now let's start some of the MCQ. We have now done with this unit. We have absolutely completed with the units. ठीक है? तो अभी हम चलेंगे बच्चों इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द रेट्रोपेरिटोनियल किडनी इज, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कैसा रहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल किडनी? सो बच्चों हम देखेंगे रेट्रोपेरिटोनियल किडनी मतलब एक तरफ से वो कवर्ड रहती है। सो कौन से साइड से कवर्ड रहती है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा वेंट्रल साइड से कवर्ड रहती है। सो रेट्रोपेरिटोनियल किडनी इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन अ वेंट्रल साइड। पेरिटोनियम का मतलब होता है बच्चों आउटर कवरिंग। सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड प्लाज्मा इज ऑफ। क्या डिफरेंस है बिटवीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड प्लाज्मा? सो बच्चों हम देखेंगे, सो डिफरेंस बिटवीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड प्लाज्मा इज ऑफ। इसका हमेशा ध्यान में आपको रहना चाहिए बच्चों कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो रहता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं रहते, सो इट इज रिलेटेड विद द प्रोटीन्स। राइट आंसर रहेगा प्रोटीन बच्चों। अभी एक क्वेश्चन है, वर्कर्स इन अ डीप माइंस यूजुअली सफर्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन बिकॉज। जो डीप माइंस में वर्कर काम करते हैं उनको डिहाइड्रेशन क्यों होता है? उनके बॉडी से वाटर लॉस क्यों होता है? बच्चों इसका राइट आंसर है बच्चों, वाटर इज लॉस्ट अलोंग विद द सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेट। सो जो माइंस में काम करते हैं ना बच्चों, उनके बॉडी से सॉल्ट निकलती जाता है in the form of a sweat. A condition of failure of kidney to form the urine is called as, उसे क्या कहेंगे हम लोग? So इसका राइट आंसर आएगा बच्चों 3, एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब होता है condition of failure of kidney to form urine. It is known as the एन्यूरिया। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों डायूरेसिस। क्या होता है बच्चों डायूरेसिस? So diuresis is the condition. कैसी कंडीशन बच्चों? डायूरेसिस इज द कंडीशन इन विच, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, द एक्सक्रीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेस, डायूरेसिस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफेक्टिव filtration pressure in the glomerulus kidney of a man is about टोटल कितना फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है बच्चों ग्लोमेरुलस में, ठीक है ना, टोटल कितना फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस में टोटल। तो हमने इसे सॉल्व किया था बच्चों और वो हमेशा +10 mmHg आया था, सो इट्स गोइंग टू बी अ 10 mmHg। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लूप ऑफ हेनले अकर्स इन, लूप ऑफ हेनले कहाँ पे मिलता है हम लोगों को, लूप ऑफ हेनले अकर्स इन। सो बच्चों हमेशा ध्यान में देना है आप लोगों को, लूप ऑफ हेनले अकर्स इन अ मेडुलरी रीजन, लूप ऑफ हेनले कहाँ आता है, मेडुलरी रीजन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज, इसका राइट आंसर है मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट ऑलवेज एलिमिनेटेड एज अमोनिया इन टैडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग। ये हमने पहले से ही देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक है क्लियर बच्चों। सो फिर से बता रही हूँ बच्चे, हम लोग फिर से इसको देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट वन, सो which blood vessel contain the least amount of urea, so वो है renal vein, ठीक है। ammonia is the main excretory material in, ammonia किसका excretory material है बच्चों, tadpoles का। presence of RBC in a urine, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, hematuria। the blood vessel taking blood into Bowman's capsule is, जो बॉमन्स कैप्सूल में ब्लड लेके आता है वो कौन रहता है, इट इज गोइंग टू बी अ एफरेंट आर्टेरियोल। अ पर्सन हु इज नॉट टेकिंग फूड और बेवरेजेस विल हैव इन अ यूरिन, जो खाना नहीं खा रहा है तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी अ लेस यूरिया। A man has taken a large amount of protein in his diet, he will excrete more of urea, uric acid, sugar, salt and water. Ornithine cycle is related to excretion. Ornithine cycle enzyme arginase always produce ornithine and urea. Triethylamine is excretive product, marine thalassose. Excretion क्या होता है, like option number 2 is the correct one. Clear? Removal of useless substances and substances present in excess. Clear है यहाँ तक के बच्चों? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मैमल्स द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन मैमल्स द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू, सो राइट आंसर इज 2, यूरेथ्रा। इन अ रैबिट एंड ह्यूमन द किडनीज कैसी रहती है, ह्यूमन और रैबिट में मेटानेफ्रिक, पहले बताया था, सबसे एडवांस अभी पढ़ाया था मैंने आपको। यूरिया इज डिराइव फ्रॉम, कहाँ से आता है यूरिया, फैट से, अमीनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से या यूरिक एसिड से। सो हमारे बॉडी में जो यूरिया प्रोड्यूस्ड होता है बच्चों वो होता है अमीनो एसिड से, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड जिसमें नाइट्रोजन रहता है। एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर, ऐसे एनिमल जो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसे आप क्या कहोगे, उसे एक्वाटिक एनिमल्स कहोगे, क्योंकि उनके पास में पहले से ही ढेर सारा वाटर अवेलेबल होता है तो दे कैन स्पेयर मोर वाटर। उसके बाद में बच्चों यूरियोटेलिक एनिमल्स आर दोज इन विच द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज, यूरियोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रहता है, यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल इज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल क्या रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल इज यूरिया। So urine of a human being suffering from the diabetes insipidus, diabetes insipidus जिन लोगों को होता है उनके यूरिन कैसा रहता है, डायबिटीज mellitus मतलब शुगर वाला डायबिटीज, डायबिटीज insipidus is related to your excretory system और डायबिटीज mellitus मतलब it is related to insulin, sugar level।
abnormal sugar in a blood or the urine, उसे हम कहते हैं डायबिटीज mellitus। इसका राइट आंसर होता है टेस्टलेस एंड वाटरी। डायबिटीज इंसिपिडस होता है जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है पर्सन को और डाइल्यूट यूरिन पास ऑन होती है। माल्फिगियन कार्पस्कल ऑकर सीन। राइट आंसर इज 2 cortex। Reabsorption of useful substances from the glomerular filtrate occurs in, इसका राइट आंसर है 3 proximal convoluted tubule, है ना। यूजफुल सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बच्चों, तो वो हमेशा होता है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बच्चों, ब्लड फ्रैक्शन रिमेनिंग अनचेंज्ड आफ्टर सर्कुलेशन थ्रू किडनी इज, इसका राइट आंसर है 4 ग्लूकोज और प्रोटीन अनचेंज रहते हैं। ब्रश बॉर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोविलाई, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये पीसीटी का कैरेक्टर है, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है पीसीटी का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। एडीएच कंट्रोल्स वाटर परमेबिलिटी ऑफ, एडीएच जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो रहता है वो किसकी परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है, सो इट इज गोइंग टू बी अ 3 डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। What will happen if one kidney is removed from the body of human being? क्या होगा, एक किडनी को रिमूव करते हैं तो क्या होगा बच्चों, what will happen? Nothing, कुछ भी नहीं होगा। The person will survive and remain normal. Kidney will be become hypertrophied, मतलब किडनी काम करेगी बच्चों, थोड़ा ज्यादा प्रेशर आएगा उसके ऊपर। Occurrence of excess of urea in a blood due to kidney failure, उसे आप क्या कहोगे बच्चों, उसे हम कहते हैं यूरेमिया। What is true about distal convoluted tubule? What is true about distal convoluted tubule? So option number 1, distal convoluted tubule requires sodium reabsorption and it process के लिए active process है, तो इस process में energy खर्च होती है। नेक्स्ट है बच्चों 34 में टोटल फिल्ट्रेट फॉर्म इन 24 आवर्स इन ह्यूमन किडनी इज, टोटल कितना फिल्ट्रेट बनता है ह्यूमन किडनी में, सो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 180 लीटर्स। इन अ कॉकरोच द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज, कॉकरोच में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, कॉकरोच हमें स्टडी करना है बच्चों, है ना, जो हमारे साथ रहता है, हमारे इर्द गिर्द रहता है, उसे भी हमें पढ़ना है। सो गाइस इसका आंसर है यूरिक एसिड, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, सो उसके फीकल मैटर से ही निकल जाता है। इन अ किडनी ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व इन, क्या फंक्शन है बच्चों ग्लोमेरुलस का, इसका मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन बाय ब्लड फिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, it involves ultrafiltration. Next, in a diabetes mellitus, the patient drink more water as there is a urinary loss of, diabetes mellitus में patient बहुत ज्यादा वाटर ड्रिंक करता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। मैंने बताया इंसिपिडस में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, और डायबिटीज mellitus का मतलब होता है इंसुलिन एबनॉर्मल लेवल। क्लियर। The hormone that promotes reabsorption of water from the glomerular filtrate is, इसका राइट आंसर है 2 vasopressin. Glucose is taken back from the glomerular filtrate through, ये कौन सी प्रोसेस से होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। Which of the following is totally reabsorbed in a renal tubes, इसमें से कौन है जो 100% reabsorb होता है renal tube में, so right answer is going to be a C6H12O6 glucose. If kidney fails to reabsorb water, the effect on a tissue would be shrink and shrivel. Ornithine cycle operates in,
liver. Reabsorption of chloride ions from glomerular filtrate in the kidney tubules occurs in, correct answer is 2, by the process of diffusion. The main function of a kidney is, main function क्या है kidney का? Both 2 and 3, that is ultrafiltration and selective reabsorption. Uric acid is the nitrogenous waste in, बोलो, uric acid is the nitrogenous waste in, right answer is 2, birds and lizard. Ornithine cycle perform urea formation in liver. Ornithine cycle what it performs? Urea formation in liver. Clear है यहाँ तक के बच्चों? Lupophenle is found in, Lupophenle is found in, कहाँ पे मिलता है Lupophenle? Right answer is 3, kidney. Uriniferous tubule occurs in, uriniferous tubules कहाँ मिलेंगे? किडनी में. और टेस्टिस में जो होता है उसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. यूरिया इज फॉर्म इन अ लीवर फ्रॉम ammonia, carbon dioxide and aspartic acid. Ammonia is converted into urea in liver. The 2 kidneys lie in a man. कैसी रहती है बच्चों? 2 kidneys. Left kidney at a higher level रहती है than the right one. वासा रेक्टा ट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड, किसके अराउंड होती है वासा रेक्टा? बताओ मुझे. सो राइट आंसर इज लुपोफेनले. मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मिक्चुरेशन? सो मिक्चुरेशन का मतलब क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी अ पासिंग आउट ऑफ यूरिन, इट्स नोन एज अ मिक्चुरेशन. सो 55. डायमीटर ऑफ द रेनल एट्रियल वेसल कितना रहता है डायमीटर? So diameter हमेशा रहेगा larger than that of the efferent. Efferent का ज्यादा रहता है, efferent का कम रहता है. The efferent and efferent vessels are atrial in nature. Atria है बच्चों, those are the atria. Clear guys? Okay.